जैसे ही हम 75 और 80 साल या उससे ज्यादा उम्र में पहुंचते हैं तो हमें कई ऐसी प्रॉब्लम आने लगती हैं, जैसे कि हमारी एनर्जी लो हो जाती है या हमारे शरीर के अंदर एक थकावट सी हमेशा रहती है और हम ज्यादा कुछ करना नहीं चाहते, या लेथार्जीनेस और दिमागी तौर पर भी हम विड्रॉल में जाने लगते हैं कि अब हमसे ये सब चीजें नहीं हो सकती। इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसी चीजें बताऊंगा। यदि 75-80 साल या इससे ज्यादा उम्र में आप ये 8 काम कर सकते हैं या कर रहे हैं तो आप लाखों में एक हैं और शायद ऊपर वाले ने आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। ये ध्यान में रखिए। सबसे पहली जो बात आती है वो है आपको इंडिपेंडेंट रखने की। इंडिपेंडेंट का मतलब यदि आप अकेले बिना किसी सपोर्ट के चल सकते हैं, और इसमें चलना इतना बहुत ज्यादा दूर तक चलना जरूरी नहीं है। इंडिपेंडेंटली चलना बिना किसी लाठी डंडे के सहारे के या किसी दूसरे आदमी की सपोर्ट के बिना यदि आप चल सकते हैं तो आपकी जो लेग स्ट्रेंथ है और जो आपका जो नर्वस सिस्टम है, पैरों का जो कोऑर्डिनेशन है बॉडी के साथ, इसका मतलब बहुत अच्छा है और ये एक बहुत अचीवमेंट वाली बात है। इस बात से आपको बहुत खुश होना चाहिए क्योंकि लाखों में से 2-4 लोग ऐसे आराम से चल फिर सकते हैं 80 उम्र के आसपास। दूसरा है, ये सबसे बड़ा फिजिकल टेस्ट है हमारी ओल्ड एज के लिए, वो है कि यदि आप बैठे हुए हैं और बिना हाथ की सपोर्ट लिए आप खड़े हो सकते हैं, बिना हाथ की सपोर्ट लिए बेड से, अपने सोफा से या चेयर से खड़े हो सकते हैं, तो आपकी जो लेग स्ट्रेंथ है, जो बॉडी का कोऑर्डिनेशन है, बहुत ही अच्छा है और आपकी जो मसल पावर है वो बिल्कुल मजबूत है। आपका ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है। तीसरा आता है आपका आई साइट, यानी आपको ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कैटरेक्ट या काला मोतिया इस तरह की दिक्कत नहीं है। आप आराम से चीजों को, न्यूज़पेपर, बुक्स, इन सब को पढ़ सकते हैं और सभी जो कार्यक्रम है उसको देख सकते हैं टीवी पर, स्क्रीन पर या अपने मोबाइल पर। तो आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है क्योंकि ओल्ड एज के अंदर जैसे हमारी मसल्स सभी सिकुड़ने लगती हैं, इसी तरह आंखों के अंदर भी बहुत बड़ी दिक्कत आने लगती है। और यदि हम आराम से बिना मैग्नीफाइंग ग्लास लगाए हुए नॉर्मल चश्मे के साथ चीजों को पढ़ सकते हैं तो आप बहुत ही अच्छा अचीव कर रहे हैं और आप बहुत ही कंफर्टेबल स्टेट पर हैं, यानी लाखों करोड़ों लोगों से आप अच्छे हैं। चौथे नंबर पर है हमारी याददाश्त। यदि हमारी याददाश्त इतनी अच्छी है कि हम चीजों को अच्छे से याद रख सकते हैं, लोगों के नाम या हमारी जो अपनी, फॉर एग्जाम्पल काफी सारे पासवर्ड्स हमारी मेल के या हमारी अकाउंट के, या कोई पिन नंबर्स, आप किसी का फोन नंबर या किसी का बर्थडे या सेलिब्रेशन की डेट आप अच्छे से याद रख सकते हैं, तो इसका मतलब आपका ब्रेन बहुत ही अच्छे से फंक्शन कर रहा है और आपका जो बॉडी सिस्टम है, ब्रेन क्योंकि पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, वो भी अच्छे से काम करता रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां आता है कि यदि आप अपना खुद का खाना खुद बना सकते हैं। ये बात थोड़ी अटपटी लग सकती है लेकिन ऐसा नहीं है। खाना बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको काफी लंबे समय खड़े रहना पड़ेगा या थोड़ा चलता फिरता रहना पड़ेगा। जैसे आपको सब्जियां काटनी हो तो उसके अंदर आपकी जो हाथों की मसल्स हैं वो टेस्ट होती हैं, वो मूव करती हैं। आपका जो कोऑर्डिनेशन है चीजों को याद रखने का, एक वेजिटेबल किस तरह से बनेगी या कौन सा कॉन्डिमेंट मुझे कब डालना है, कितनी देर के बाद डालना है, क्या चीज पहले डालनी है, क्या बाद में डालना है। तो ये जो सिंपल चीजें दिखती हैं, ये सिंपल औरों के लिए है यंग एज में, लेकिन 80 साल के बाद ये सिंपल नहीं है क्योंकि काफी चीजें भूलने लगती हैं। जैसे गैस चलाना सेफली या चूल्हे पर काम करना, कई लोगों का होता है कि उनके अंदर एक डर सा बैठ जाता है कि अब शायद मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। यदि आप आराम से इन सब कामों को कर पाते हैं, कौन सी वेजिटेबल लानी है, अपनी ग्रोसरी ठीक से मेंटेन कर पाते हैं, उनको मैनेज कर पाते हैं,
ठीक जगह पर रख सकते हैं और उनको याद करके वहां से उठा सकते हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इसलिए खाना खुद के लिए बनाना और अपनी टेस्ट का बनाना ये आपको इंडिपेंडेंट और खुश तो बनाता ही है, लेकिन एक एंगेजमेंट आपको देता है। आपको लगता है कई बार ये ओल्ड एज में कि मैं बेकार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब आप ये कर रहे हैं तो ये भी एक काम है जो आप अपने लिए कर रहे हैं और आप खुश रह सकते हैं इस चीज से। खाना बनाना हो सकता है कि सभी बुजुर्ग उन्होंने जीवन में ये काम ना किया हो, लेकिन जिसे कहते हैं कोई सीखने की उम्र नहीं होती। पूरा खाना ना बना पाए तो अपने लिए चाय बनाना या कोई छोटा सा जूस बनाना या कोई फ्रूट या कुछ ऐसी वेजिटेबल काट करके उसको यूज करना, फॉर एग्जाम्पल खीरा ही छिल करके खा लेना, ये भी एक अचीवमेंट होता है। इसलिए अपने फूड को खुद मैनेज कर सकते हैं तो भी आप लाखों करोड़ों लोगों से बेहतर है इस एज के अंदर। छठा है कि आप अपने फाइनेंसेस खुद मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि 80 साल के बाद आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होने लगता है। हो सकता है कि मैं पैसे गिनने में, हिसाब किताब करने में गलती कर दूं। यदि आप आराम से ये सब कर सकते हैं, अपना बैंक का अकाउंट खुद मेंटेन कर सकते हैं, अपना महीने का बजट प्लान कर सकते हैं, अपना खर्चा वो प्लान कर सकते हैं, कौन से बिल किस समय जाने हैं वो आपको याद है और आप उसे पे कर सकते हैं। आजकल जैसे इंटरनेट बैंकिंग या फोन बैंकिंग या यूपीआई का पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है इस ओल्ड एज के अंदर, क्योंकि बहुत से लोग दूसरों पर डिपेंड होने लगते हैं। आपकी जैसे ही डिपेंड होने की आदत बनती है तो आपकी अपनी आजादी जो इंडिपेंडेंस है वो खत्म होती चली जाती है और आपका माइंडसेट भी वैसा ही होता चला जाता है कि आप शायद अब ये करने में सक्षम नहीं रहेंगे। इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है कि आपकी जो प्राइवेसी ओल्ड एज के अंदर आपके फाइनेंसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो 10 लोगों को पता चलती है, जिसके अनस्पोकन डिसएडवांटेजेस हैं। आप समझ सकते हैं कि आपके एक एक पैसे का हिसाब अगर इवन आपके बच्चों के पास है तो भी ये कष्टकारी है। तो इसलिए लास्ट मिनट तक जब तक आप संभाल सकते हैं अपने फाइनेंसेस को खुद संभालने की कोशिश कीजिए और अपना बैंक अकाउंट उसकी सीक्रेसी आप खुद मेंटेन कीजिए। आपको इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं आप इससे और कॉन्फिडेंट भी रह सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है हियरिंग, सुनना। यदि आप सुनने की आपकी कैपेसिटी गिरती जा रही है, कम सुनाई देने लगा है, तो लोग घर में ही, बाहर वाले नहीं, घर में ही आपको इग्नोर करने लगेंगे, यानी आप अकेलेपन को महसूस करने लगेंगे। लोग बाग आपको आधी चीजें बताएंगे ही नहीं क्योंकि इनको शायद सुनता नहीं है, इन्हें छोड़ दो। जब ये एटीट्यूड शुरू होता है अपनों की तरफ से, बाहर वालों की तरफ से, आप पूरी दुनिया से कट ऑफ होने लगते हैं धीरे धीरे। आपको लगता है कि अब मुझे अपने कमरे के अंदर ही रहना चाहिए, मुझे लोगों से नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो मेरे से बात नहीं करेंगे और मुझे अच्छा नहीं लगेगा या मुझे सुनाई नहीं देगा वो कहना क्या चाह रहे हैं। हियरिंग के साथ साथ यदि आप चीजों को समझ सकते हैं, लोगों की बात सुन करके उसको ठीक से जवाब दे सकते हैं और उसे एनालाइज कर सकते हैं कि सामने वाले ने क्या कहा है, तो इसका मतलब आपकी जो मेंटल फैकल्टी है, दिमाग की जो हालत है, आपका जो नर्वस सिस्टम है, जो आपकी हियरिंग पावर है, वो बिल्कुल इंटैक्ट है और आप पूरी दुनिया से जुड़े रहेंगे। ये आप एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कई बार होता है कि आप बोर हो रहे हैं, कुछ नहीं है करने को, तो आप लाइट म्यूजिक सुन सकते हैं यदि आपके कान ठीक ठाक हैं। तो इसलिए हियरिंग बहुत बड़ा एक इवेंट होता है जो आपको लास्ट मिनट तक मेंटेन करना चाहिए और इसको एंजॉय करना चाहिए। 8वां जो पॉइंट है वो बहुत क्रिटिकल सा है। इस उम्र के अंदर आपकी जो इच्छा शक्ति है वो जिंदा रहनी चाहिए। इच्छा शक्ति से मेरा मतलब है आप कुछ नया सीखना चाहें, कोई नई हॉबी आप डेवलप करना चाहें जिससे कि आप खुद को बिजी रख पाए और आप खुश रह पाए। आपको ये ना लगे कि मैं बेकार बैठा हूं, पूरा दिन कैसे टाइम पास करूंगा। तो ये जो समस्या है, यदि आपका एटीट्यूड नई चीजें सीखने की, लर्निंग एटीट्यूड है और आप कुछ नया करना चाहते हैं, चाहे धीरे धीरे करें,
तो आप दुनिया से अपने आप को जुड़ा हुआ देखेंगे, आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे, आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो मजबूत रहेगा और आप अपने अंदर से एक खुशी महसूस करेंगे कि मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूं, मेरे सब काम मैं खुद सुचारू रूप से कर सकता हूं और अपने आप को नया अपडेट रख सकता हूं, दुनिया में क्या हो रहा है ये मुझे पता रहेगा। क्योंकि जब आप दुनिया से जुड़े रहते हैं तो आपकी जो लाइफ है वो अच्छी चलती रहती है, आपके अंदर एक खुशी और एक नयापन हमेशा बना रहता है। तो इसलिए ये 8 पॉइंट जो मैंने बताए हैं आप डेफिनेटली कोशिश करें, लास्ट मिनट तक इनको संभाल करके रखें। आपका जो ओल्ड एज का जो लाइफ स्पैन है वो लंबा भी होगा और खुशहाल भी होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि अगला वीडियो मैं आपको टाइम पर दे सकूं और आप उसे एंजॉय कर सकें। टेक केयर, गॉड ब्लेस।